बिफोर टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती के बारे में सब कुछ जानेंगे कि ये जो भर्ती है कैसी है और इसमें चयन किस प्रकार होगा, योग्यता क्या क्या रखी गई है। तो इसके बारे में जो है कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है इस भर्ती के बारे में जान जाएंगे कि ये जो भर्ती है किस प्रकार की है और आपका जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार होगा, आपको कितने जो रुपए है वो मिलेंगे, यानी आपको वेतन कितना मिलेगा, ये सब कुछ आप जान जाएंगे। और आप इसमें अगर आवेदन करना चाहते हैं तो भी आप जान जाएंगे कि आपको इसमें आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप जो है यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको जो जानकारी है वो समझ में आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इस प्रकार की जो भी अपडेट्स है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये विज्ञापन है और यहाँ पे देखिए शांति एवं अहिंसा विभाग है जिसने यहाँ पे जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और इस नोटिफिकेशन को जो जारी किया वो जारी किया था 14 तारीख 8वां महीना और 2023 को यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और यहाँ पे देखिए इसका नाम है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती। और यहाँ पे देखिए आवेदन प्रमाण आमंत्रण किए जा रहे हैं, यानी आवेदन इसके जो है यहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों के समस्त ब्लॉकों के सभी राजस्व ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों के सभी वार्डों में 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को 1 वर्ष के लिए नियत मानदेय पर लिए जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी यहाँ पे जो शांति और अहिंसा विभाग है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो जितने भी ब्लॉक है राजस्थान के अंदर और जितने भी राजस्व ग्राम और शहरी क्षेत्र है उनके जो वार्ड है उन पे 50,000 जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक है उनको यहाँ पे लगा रहे हैं एक नियत मानदेय पर 1 साल के लिए यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रेरक की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है, यानी यहाँ पे जो कमी भी की जा सकती है इनमें और वृद्धि भी की जा सकती है। ये तो बाद में पता चलेगा जब भर्ती हो जाएगी, यानी जब लग जाएंगे तब पता चलेगा कि 50,000 ही लगे हैं या ज़्यादा लगे हैं। इसमें कमी वृद्धि भी की जा सकती है। तो यहाँ पे अभी तो 50,000 के लिए है, बाकी कमी वृद्धि भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों का कार्यकाल 1 वर्ष होगा तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल घटाया बढ़ाया जा सकेगा। और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा है कि यहाँ पे जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो बाद में घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है, तो ये भी सरकार के हाथ में। तो यहाँ पे आप देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के चयन है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 अथवा समक्ष होगी, यानी 12वीं रखी गई है यहाँ पे, या इसके समक्ष जो भी डिग्री होती है उसकी जो योग्यता है वो रखी गई है। तो यहाँ पे 12वीं पास जो युवा है इसमें आवेदन कर सकता है। 50,000 यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है अभी। यहाँ पे देखिए आगे महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले प्रमाण पत्र धारक, स्काउट गाइड, एनसीसी अनुयायी के सर्टिफिकेट धारी, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, पूर्व बजट घोषणा में चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरक एवं महिला HSG के सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे जो है इस भर्ती में प्राथमिकता किसको दी जाएगी, यानी पहले किसको लगाया जाएगा। बाकी जब पद खाली रहेंगे तब जो 12वीं पास युवा है उनको लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे प्राथमिकता मिलने वाली वो मिलने वाली देखिए महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले, यानी जो महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर लगा था उसमें जिन युवाओं ने या जिन्होंने भी भाग लिया है वो इसमें योग्य होंगे, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और उसके बाद एक स्काउट गाइड, जो स्काउट गाइड में प्रशिक्षित है वो उनको पहले यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो एनसीसी अनुयायी के सर्टिफिकेट धारी है वो, और उसके बाद सुरक्षा सखी है, उसके बाद पुलिस मित्र है, और उसके बाद पूर्व बजट घोषणा में चयनित महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, यानी इससे पहले जो भर्ती हुई थी पूर्व बजट में, पहले वाले बजट में, और जिनका जो चयन हुआ था इस भर्ती में वो भी इसमें क्या है कि उनको भी सबसे पहले यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो महिला HSG है उनको भी यहाँ पे सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी इसके बाद जो है यहाँ पे इनका तो सिलेक्शन होना ही होना है, यानी जिनके पास ये सर्टिफिकेट वगैरह या अनुभव है उनका तो यहाँ पे सर्टिफिकेट होगा, सॉरी यहाँ पे जो चयन है वो हो जाएगा। लेकिन जिनके पास यहाँ पे 10+2 ही है, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं है, उनका जो सिलेक्शन है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर पद खाली रहते हैं तो यहाँ पे जो है सिलेक्शन हो जाता है। नहीं, यहाँ पे क्या है, ये जो सर्टिफिकेट धारी है जिनके पास ये योग्यता है, एक्सपीरियंस है, उनको सबसे पहले यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आवेदन करता है उसकी जो 2024 है उसमें आपकी जो आयु है या तो 21 वर्ष हो जानी चाहिए और या आपकी जो आयु है 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो ये इसके अंदर आयु रखी गई है, यानी 21 वर्ष से नीचे के जो विद्यार्थी, जो भी युवा है वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, और 50 वर्ष से अधिक के जो युवा, जो भी वर्ग है, मान सकते हैं आप, जो भी व्यक्ति है वो भी इसमें आवेदन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे रखी गई है 21 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के बीच में। उसके बाद मानदेय देखिए, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक को 4500 रुपये प्रतिमाह नियत मानदेय होगा, इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते आदि देय नहीं होंगे। तो यहाँ पे 4500 रुपये जो पर मंथ है यहाँ पे मिलने वाले हैं, और यहाँ पे अन्य कोई जो भत्ता वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला, केवल जो है 1 महीना का जो वेतन है वो 4500 रुपये मिलेगा। उसके बाद देखिए आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। आवेदक अपनी ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम, शहरी वार्डों के लिए ही आवेदन कर सकेगा। एकाधिक स्थानों हेतु किए गए आवेदन अस्वीकार किए जाएंगे। यानी यहाँ पे जो आवेदक है वो
जहाँ का निवासी है उसके लिए ही आवेदन कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे राजस्व ग्राम के निवासी है तो आप अपने राजस्व ग्राम के लिए ही आवेदन कर पाएंगे। अगर दूसरी जगह से करते हैं तो आपका जो आवेदन है, या एक से ज़्यादा आप आवेदन करते हैं तो आपके जो आवेदन है अस्वीकार हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही कहा गया है, जहाँ के आप निवासी है वहीं से आप जो है अप्लाई करें। यहाँ पे ऑप्शन आता है, आप अपनी ग्राम पंचायत या राजस्व ग्राम के लिए कर रहे हैं, शहरी वार्ड के लिए कर रहे हैं, तो आप जिस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उसके लिए ही आवेदन करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया विभाग द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द्वारा लिए जाएंगे, जिन्हें राज्य के ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवे, तदुपरांत ही विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, यानी यहाँ पे जो आवेदन है वो ऑनलाइन रहने वाले हैं। और यहाँ पे आवेदन देखिए ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं, जन सुविधा केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं। और आप जो है यहाँ पे अगर आपके पास स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, तो आप अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन से भी आवेदन कर सकते हैं। अपनी जो SSO ID है वो बना करके, या अगर आपके पास पहले से SSO ID है, आपने राजस्थान की भर्तियों में अप्लाई किया है तो आपके पास SSO ID तो होगी, तो आप SSO ID के माध्यम से जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे भी। तो यहाँ पे इस प्रकार आपका जो आवेदन है वो होगा। उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को शांति एवं हिस्सा विभाग के निदेशालय की वेबसाइट ये रखी गई है पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल से यहाँ पे लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। यानी आप जो है यहाँ पे या तो इस वेबसाइट पे जाकर के, जो यहाँ पे ये वेबसाइट बता रखी है, इस पर जाकर के और आप जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके पास SSO ID है तो आप क्या SSO ID के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। SSO ID में जाएंगे, उसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको उसमें मिलेगी कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, उसमें आप जो है अप्लाई नाउ पर क्लिक करके और ऑनलाइन आवेदन भर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, यानी जो OTR की जो सेवा है वो भी आपके लिए एक्टिवेट होनी चाहिए। यानी आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो भी हुआ होना चाहिए SSO ID के अंदर। अगर आपने नहीं किया तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वहाँ पे सबसे पहले जब आप अप्लाई करेंगे तब आपसे मांगा जाएगा कि आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हुआ है, तो पहले आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें और उसके बाद इसमें आवेदन कर दें। उसके बाद देखिए आवेदक अपने ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम, शहरी वार्ड के लिए ही आवेदन कर सकेगा, देखिए यहाँ पे। उसके बाद आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर ईमेल ID दर्ज करे तथा इसे बदले नहीं। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर ईमेल ID पर ही भेजी जाती है। यानी यहाँ पे जो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID है वो भी आपकी खुद की ही डालनी है, क्योंकि जो अपडेट आती है, जो सूचनाएं आती है वो आपके पास नहीं पहुंच पाती है, तो आपको क्या है पता नहीं चलता है। तो आप यहाँ पे अपनी ही ईमेल ID और मोबाइल नंबर डालें। उसके बाद देखिए आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, और यदि ऑनलाइन आवेदन क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रयोग आवेदन का सबमिट नहीं होना नहीं माना जाएगा। यानी आपको जो आवेदन क्रमांक अगर नहीं मिले है, आपने आवेदन कर दिया है, फाइनल सबमिट भी कर दिया है, और आपको जो फॉर्म है उसके अंदर आवेदन क्रमांक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या है कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हुआ है, यानी आपका जो फॉर्म है वो स्वीकार नहीं हुआ है, तो आपको फिर से आवेदन करना होगा। यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे निर्धारित तिथि रखी गई है, उसके अंदर ही आवेदन होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, यानी आवेदन होंगे ही नहीं, फिर तो बंद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना देने तथा छुपाने पर विभाग अभ्यर्थी पर निम्न कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। यानी अगर आप गलत सूचना भरती हैं उसके अंदर तो आप पे जो विभाग है अगर कार्रवाई करना चाहे तो वो कर सकता है। उसके बाद देखिए अपूर्ण भरे आवेदन पत्र रद्द कर दिए जाएंगे, ये उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप कोई सूचना को छोड़ देते हैं और आवेदन कर देते हैं तो यहाँ पे जो है आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद आवेदक को आवेदन करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क करें। आवेदन है तो कोई शुल्क नहीं है, यानी यहाँ पे आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं रखा है, निःशुल्क यहाँ पे आवेदन है। यहाँ पे कोई फीस वगैरह नहीं रखी गई है। यानी OTR के माध्यम से यहाँ पे जो आवेदन होते हैं वो फ्री होते हैं। एक बार OTR में क्या है कि आपकी फीस कटती है, जितनी भी होती है आपकी फीस कट हो जाती है। OTR जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे फीस कट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी भर्तियाँ आती है उनमें यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगता, निःशुल्क रहती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदन की अवधि, यानी आवेदन कब से कब तक होंगे, तो यहाँ पे देखिए आवेदन यहाँ पे देखिए 16/8 से शुरू हो रहे हैं और 29/8 तक यहाँ पे रहेंगे, तो ये इसकी डेट है। उसके बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी सेवा प्रेरक हेतु प्राप्त पूर्ण भरे ऑनलाइन आवेदन पत्रों में से वांछित योग्यता, अर्हता आधारित अभ्यर्थियों का योग्यता एवं अन्य समस्त मूल दस्तावेजों का सत्यापन, जांच तथा साक्षात्कार उपखंड स्तरीय समिति साक्षात्कार समिति द्वारा जिला स्तरीय समिति को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की जाएगी। यानी यहाँ पे क्या किया जाएगा, जब आप आवेदन कर देंगे तब आपकी योग्यता वगैरह देखी जाएगी, उसके बाद उनका चयन किया जाएगा। और जो जिनका चयन होगा उनका क्या है कि उनसे यहाँ पे सत्यापन हो जाने के बाद यहाँ पे जांच तथा साक्षात्कार किया जाएगा आपका, और उसके बाद उपखंड स्तरीय समिति जो है यहाँ पे क्या करेगी, जांच और साक्षात्कार करेगी। और उसके साक्षात्कार समिति द्वारा जब साक्षात्कार हो जाएगा तब यहाँ पे जो है
जिला स्तरीय समिति को अपनी अनुशंसा प्रेषित की जाएगी, उसको यहाँ पे अनुशंसा दी जाएगी। और उसके बाद जिसके आधार पर जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक राजस्व ग्राम शहरी वार्ड अंतिम अनुमोदित सूची से विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को उनके क्षेत्र में महात्मा गांधी सेवा प्रेरक लगा जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है कि जो जिला स्तरीय समिति है उसको अनुशंसा भेजी जाएगी जब आपका यहाँ पे साक्षात्कार और जांच होगी, जब आप सही पाए जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह और साक्षात्कार में आप पास हो जाएंगे, तब क्या है कि ये जो उपखंड स्तरीय समिति है, साक्षात्कार समिति है जिसे बोल सकते हैं, ये क्या करेगी, यहाँ पे जिला स्तरीय समिति को अपनी अनुशंसा भेज देगी कि ये जो कैंडिडेट है ये एलिजिबल है यहाँ पे, तो उनकी लिस्ट भेजेगी। उसके आधार पर फिर जिला स्तरीय समिति क्या करेगी, वो उनको लगाएगी कि इनको है यहाँ पे इस क्षेत्र में लगा दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या है कि जॉब मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आवेदक द्वारा जिस ग्राम वार्ड शहरी क्षेत्र के लिए आवेदन किया है, आवेदक उस राजस्व ग्राम का ही स्थानीय निवासी होना चाहिए। यानी आप जहाँ से आवेदन कर रहे हैं वहाँ के आप स्थानीय निवासी होने चाहिए। जैसे आप राजस्व ग्राम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप वहाँ के निवासी होने चाहिए, शहरी वार्ड के लिए करें तो उस वार्ड के आप निवासी होने चाहिए। तो इस प्रकार ये योग्यता है। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन के प्रावधानों के अनुरूप ही जिन राजस्व ग्रामों शहरी वार्डों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50% से अधिक अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक दिया है, तो उसी वर्ग के आवेदक का अनिवार्यतः चयन किया जाएगा। तदनुसार आरक्षित वर्ग तो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यानी यहाँ पे देखिए, जहाँ पर 50% या इससे ज्यादा जो अनुसूचित जाति है या जनजाति है या अल्पसंख्यक है, तो सबसे पहले उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके लिए क्या है कि उनका जाति प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि आप अल्पसंख्यक है या फिर जो अनुसूचित जनजाति है या जाति है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये भी देख लिया आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए, साक्षात्कार के समय वांछित दस्तावेज प्रमाण पत्रों का सत्यापन, यानी अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में वर्णित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र दस्तावेज साक्षात्कार के समय मूल प्रति के रूप में प्रस्तुत किए जाने होंगे। यानी आपका जब साक्षात्कार होगा, दस्तावेजों की जांच होगी, तो वहाँ पे क्या है कि आपसे जो आपने यहाँ पे फॉर्म के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे डाले हैं, जो डिटेल डाली है, उसकी जो है जांच होगी और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी भी जांच होगी। तो आपको यहाँ पे दस्तावेज भी, वहाँ पे जो मूल दस्तावेज है, जो ओरिजिनल दस्तावेज है, वो आपको साथ में लेकर के जाने होंगे और उनकी वहाँ पे जांच होगी। उसके बाद मूल निवासी होने के आधार हेतु मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी 2 वांछनीय दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। यानी यहाँ पे अगर आप मूल निवासी जहाँ के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो उसके आधार पर आप बताएंगे कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, तो इसका प्रमाण पत्र क्या होगा कि आप वहाँ के मूल निवासी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, एक तो मतदाता पहचान पत्र लगाना पड़ेगा, एक राशन कार्ड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड है, 2 ये लगा देंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड और जन आधार कार्ड है तो ये लगा देंगे। और अगर आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का लगा देंगे, मूल निवास प्रमाण पत्र है तो मूल निवास प्रमाण पत्र लगा देंगे, और विवाह प्रमाण पत्र है तो विवाह प्रमाण पत्र लगा देंगे। तो इसमें से जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताएंगे उनमें से 2 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगानी होगी, यानी उनकी जो छाया प्रति यानी फोटोकॉपी है वो यहाँ पे लगानी होगी 2 डॉक्यूमेंट्स की। तो ये है यहाँ पे मूल निवास का प्रमाण पत्र। उसके बाद ये पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के जारी प्रमाण पत्र संबंधी तथ्यों को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य है। यानी यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र है ओबीसी का, जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे देखिए उनका जो प्रमाण पत्र है वो 3 वर्ष के लिए यहाँ पे मान्य रहता है, और जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उनका 1 वर्ष के लिए यहाँ पे मान्य बताया गया है। तो इससे अगर आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो ये यहाँ पे रद्द हो जाएगा, और अगर 3 वर्ष के अंदर का है तो यहाँ पे मान्यता मिल जाएगी, उसको सही माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए योग्यता और दस्तावेज, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंक तालिका प्रमाण पत्र, यानी आपकी जो अंतिम योग्यता है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। सेकेंडरी की अंक तालिका प्रमाण पत्र यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र यहाँ पे देखिए, मतदाता पहचान पत्र है, राशन कार्ड, आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, ये हो गए। और उसके बाद किसी वर्ग की जनसंख्या 50% या इससे अधिक होने वाले राजस्व ग्राम शहरी वार्ड है तो अनुसूचित जाति SC, जनजाति ST, अल्पसंख्यक ALP आदि प्रमाण पत्र यहाँ पे भी जो है चाहिए होंगे। अगर आप इनमें आते हैं तो उसके बाद महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले प्रमाण पत्र धारक, यानी जो यहाँ पे महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर लगा था उसमें जिन अभ्यर्थियों ने भाग लिया था उनके पास प्रमाण पत्र होंगे, वो यहाँ पे क्या है एलिजिबल है, यानी उनको प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी। स्काउट गाइड को यहाँ पे दी जाएगी, NCC वालों को दी जाएगी, और जो यहाँ पे सुरक्षा सखी उनको दी जाएगी, पुलिस मित्र को दी जाएगी। पूर्व बजट घोषणा में चयनित महात्मा गांधी जो यहाँ पे जो पहले वाला बजट था उसमें जो चयनित हुए थे इस भर्ती में, उनको यहाँ पे जो है मान्यता दी जाएगी। महिला SSG के सदस्यों का जो है उनको भी यहाँ पे जो है सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद देखिए, साक्षात्कार के समय उक्त अनुसार वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति स्वयं के प्रमाणित छाया प्रति आवश्यक रूप से लाएं। यानी ये जो यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह दे रखे हैं, आपका एक्सपीरियंस वगैरह, इनका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे टिक कर दें कि मेरे पास ये है और आपके पास हो ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। दस्तावेजों की जांच होगी तो जो दस्तावेज पाया जाएगा उसी को यहाँ पे लगा जाएगा। उसके बाद देखिए नोट, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये उल्लेखनीय है कि शांति एवं हिंसा विभाग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञप्ति पद हेतु समस्त स्थिति युक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है। अगर फिर भी आवेदक ई-मित्र अन्य स्रोत द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती, त्रुटि, लोप या पूर्ण सूचना रह जाती है, उपयुक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन पत्र विभाग साक्षात्कार केंद्र द्वारा खारिज निरस्त कर दिया जाता है, तो इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा। यानी अगर आपका फॉर्म अधूरा रह जाता है या कुछ भी मान लीजिए गलती हो जाती है और आपका जो फॉर्म है आप इसके लिए एलिजिबल है, यानी आपको प्राथमिकता मिल रही है, और आपका जो फॉर्म है यहाँ पे क्या है कि किसी गलती की वजह से, यानी आपकी गलती की वजह से आपका फॉर्म पीछे रह गया है, चयन नहीं हुआ है आपका, तो यहाँ पे आपको कोई अधिकार नहीं होगा कि आप इसके लिए कहीं पे भी जो है
कहें कि हमारा जो फॉर्म है यहाँ पे भी सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो ये इस प्रकार से कुछ यहाँ पे सूचना दी गई है। तो आप जो अपना फॉर्म है यहाँ पे सही से भरें, अच्छी प्रकार जांच करके भरें, अपनी डिटेल देखें कि आपका जो फॉर्म है वो सही से भरा गया है या नहीं भरा गया। तो इस प्रकार आप जो है यहाँ पे ध्यान रखें फॉर्म भरते समय, नहीं तो अगर निरस्त हो गया तो इस पर कोई यहाँ पे विचार नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये थी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, जिसके बारे में आप जान चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने इस वीडियो में जानकारी दी है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो तरीका है, या ऑनलाइन अप्लाई आप जो है कैसे करेंगे, इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आपको जो ऑनलाइन अप्लाई है वो कैसे करना है। उसमें भी मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दूंगा आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों आप क्या है यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर आपने यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ताकि जो भी अपडेट आए उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।